हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेप चैनल। फंटू मैसेप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो एक बिजनेस कोच की वीडियो। तो वो हमें बताएंगे कि फ्री आईपीएल दिखा के भी अंबानी वगैरह कैसे बहुत पैसे कमाते हैं। तो आईपीएल का क्रेज चल रहा है इस टाइम। इस बार तो पाकिस्तान का पीएसएल भी चल रहा है। तो आईपीएल किस तरह पैसे कमाता है और फ्री में आईपीएल दिखा के क्या प्रॉफिट होता है अंबानी को, तो वो इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। तो देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। आईपीएल से भी करोड़ों कमा लेंगे मोटा भाई। मोटा भाई जहां भी जाते हैं गेम पलट देते हैं, चाहे ऑयल हो, रिटेल हो या टेलीकॉम। अब की बार मोटा भाई की नजर पड़ी है आईपीएल पे। जी हाँ, वही आईपीएल जो भाई साहब ड्रीम 11 वालों का और क्रिकेट लवर का त्योहार है। यहाँ सालों पुराने दोस्त फ्री में चाय नहीं पिलाते, चाय पिला देते हैं तो उसका हिसाब रखते हैं। ऐसे में मोटा भाई 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके फ्री में आईपीएल दिखा रहे हैं। मोटा भाई दुआ लगेगी गरीबों की। लेकिन क्या ये मोटा भाई सिर्फ दुआओं के लिए कर रहे हैं? नहीं भैया, लंबे बिजनेसमैन है, कच्ची गोलियां नहीं खेलते। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को वसूल कर लेंगे, और वसूल करने के इनके पास एक नहीं, दो नहीं, 7 तरीके हैं। आज करते हैं जियो और आईपीएल की केस स्टडी। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, इस केस स्टडी में बहुत सारे बिजनेस टिप मिलेंगे। अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के बारे में इतनी नॉलेज लेना चाहते हैं कि कहीं 4 जनों के बीच में बैठे हैं तो भैया ज्ञान झाड़ सके, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे बहुत सारा माल मिलेगा। मोटा भाई ने क्या बदला, ये जानने से पहले देखते हैं मोटा भाई के आने से पहले माहौल क्या था। मोटा भाई के आने से पहले 2017 से लेकर 2022 के आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग के टीवी और डिजिटल दोनों के राइट मिला के 16,347 करोड़ में बिके थे। और मोटा भाई जब आए तो उन्होंने सिर्फ डिजिटल राइट 23,000 करोड़, और इसी चक्कर में जो टीवी वाले राइट थे वो स्टार को खर्च करने पड़ गए 23,000 करोड़। तो टोटल मिला के जो चीज 16,000 करोड़ की थी 5 साल पहले, अब पड़ गई 48,000 करोड़ की। तो सर जी इसमें क्या है? इसमें तो बीसीसीआई का फायदा हो गया। सर उसका तो फायदा हो गया, लेकिन मोटा भाई ने जो चीज की वो ध्यान से सुनो। जब ये 16,000 करोड़ की चीज थी तो सपोज 20 कंपनियां थी इंटरेस्टेड। अब जब इस गेम को 48,000 करोड़ ले गए, ले दे के 2-3 कंपनियां बची है, और अगले साल ये गेम जब 70-80,000 करोड़ पे पहुंचेगा, अकेले मोटा भाई बचेंगे। तो ये आईपीएल पे भी मोनोपोली कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोटा भाई के आने के पहले नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन था? हॉटस्टार। क्यों था? उसके आधे से ज्यादा लोग हॉटस्टार पे सिर्फ आईपीएल देखने आए थे, इसलिए एकदम से हॉटस्टार टॉप पे चला गया। फरवरी 2018 में रिपोर्ट आई थी कि हॉटस्टार के जो मंथली एक्टिव यूजर है वो 48 मिलियन है मात्र। लेकिन जब आईपीएल आया एक ही महीने के अंदर ये उड़ के हो गया 300 मिलियन, यानी 30 करोड़ से ज्यादा लोग मंथली आए थे आईपीएल देखने हॉटस्टार पे। और रेगुलर जब मैच चला करते थे 20 से 25 मिलियन, यानी 2-2.5 करोड़ लोग डिजिटली मैच को देखा करते थे। लेकिन ज्यादातर मैच हमेशा देखा जाता था टीवी पे, क्योंकि घर पे भी आदमी टीवी देखता है, कोई रेस्टोरेंट, बाहर, दुकान, ऑफिस, वहां पे टीवी चलता है। तो टीवी का बोल बोला था, मोबाइल या इंटरनेट पे लोग कम देखा करते थे। कम देखने के बावजूद हॉटस्टार ने इतनी मोटी कमाई कर ली थी। अब मोटा भाई के आने से क्या गेम बदला है वो सुनो। मोटा भाई ने खर्च कर दिए 23,758 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए, यानी एक साल में 4700 करोड़ समथिंग मोटा भाई का खर्चा है। अब इनको करनी है वसूली। तो सब लोगों के टेंशन है कि अरे भाई ये इतना पैसा कैसे वसूल करेगा, पैसे तो ले ही नहीं रहा। क्योंकि हॉटस्टार कैसे वसूल करता था? वो तो 300-400 रुपए साल के लिए लेता था, उसके पैसे वसूल हो जाते थे। ये तो पैसे नहीं ले रहा, कैसे वसूल होगा? तो मोटा भाई ने कहा टेंशन मतलब, मेरा नाम मोटा भाई, मैं कर लूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 7 तरीके से करूंगा। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जनता तो आए। जनता आएगी तभी जाके तो वसूल करूंगा। तो उन्होंने कहा ये पैसा लग गया, अभी थोड़ा पैसा और लगाते हैं, जनता को और बुलाते हैं। तो मोटा भाई ने कहा एक काम करो, सबसे पहले जनता को बुलाने के लिए फ्री कर दो, खूब जने आएंगे। तो जियो की टीम बोलती है कि अच्छा फ्री मतलब जो हमारे जियो के जिसने सिम ली है लाइन में खड़ा होके उसके लिए फ्री कर दे? नहीं, सबके लिए कर दो। जिसके बाद जियो की सिम है उसको भी दे दो। बोले सर वो एयरटेल वाला आ रहा है उसको भी दे दो। बोले किसी सिम ही नहीं आ रहा है उसको भी दे दो। तेरे को आईपीएल देखना है, भाई ने पैसा भरा है तो आईपीएल देख। फिर कई रीजनल टीयर 2 टीयर 3 के लोग बोले अरे यार इंग्लिश समझ नहीं आती। अरे इंग्लिश नहीं आती तो भोजपुरी में देख, तू हिंदी में देख, तू बंगला में देख, तू 12 भाषा में देख, टेंशन क्या है? तेरा भाई मोटा भाई है। तुमको मल्टीपल कैमरे से देखना है, काम करो। अभी नॉर्मली क्या होता है, टीवी वाले जैसा दिखाते हैं वैसा तुम देख लेते हो, बैट्समैन का एंगल या बॉलर का एंगल। तुम्हारे मन है कि टीवी वाले तो बैट्समैन दिखा रहे हैं, मैं तो बॉलर वाला एंगल देखूंगा, तुम वो वाला देख लो। तुमको जहां से देखना है वहां से देखो। मोटा भाई ने सुविधा दे दी। अब मोटा भाई बोल रहे हैं काम करो, तुम गए जमाने 360 720 के पे के एचडी भी छोड़ो, तुम 4K में देखो। तुम लाइव मैच को रोक के रिवर्स करके देखो, हाईलाइट देखो, तुम्हारे चचे जो देखो। तुम्हारे अगर व्यवस्था है होम थिएटर तो डॉल्बी साउंड लगा के देखो, कोई टेंशन नहीं है, देखो बस तुम देखो। तो मोटा भाई ने इतनी सुविधा दे दी। तो अब जो एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है कि भैया अब की बार जो ये आंकड़ा जाएगा ना जनता का, ये 400 से 500 मिलियन जाएगा, यानी 40 से 50 करोड़ लोग देखेंगे
देखेंगे भाई साहब। और जो कॉन्करेंट व्यूअर उस पे थे 20-25 मिलियन के, वो जाने का है कि कम से कम 100 मिलियन, यानी 10 करोड़ लोग एक बार में देखेंगे। तो मोटा भाई ने कहा कि देखो भैया, पैसे कहाँ आते हैं? जहां जनता आती है। तो मैंने वो पैसे खर्च कर दिए, फ्री कर दिया, सुविधा दे दी, अब जनता आ गई मेरे पास, अब कमाएंगे भाई साहब। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, खर्चा कितना लगा मोटा भाई का? 4,715 करोड़ पर ईयर, 23,000 5 साल का बटे 5 कर लिया, इतना लगा। अब मोटा भाई कमाएंगे वैसे। तो मोटा भाई कह रहे हैं भाई साहब सुनो, कंपनियां बोल रही है कि जहां पे इतने सारे लोग, करोड़ों लोग हैं, वहीं पे हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या होता है, मैं आपको बेसिक रूल समझा देता हूं। मिनिमम 10 सेकंड का स्लॉट होता है कि भैया 10 सेकंड के हिसाब से रेटें तय होती है। तो पहले आईपीएल में 13-14 लाख थी, अब रेट लगभग 18 से 20 लाख है, कुछ मैचों में 25 लाख तक जाएगी पर 10 सेकंड के हिसाब से। तो 10 सेकंड के हिसाब से तो रेट लगती है, लेकिन जो आपको स्लॉट बुक करना होता है ना, वो लगभग 1 मिनट का होता है। तो मान लो 20 लाख रुपए 10 सेकंड की रेट है, तो तुमको 1.25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और 60 सेकंड का एक ऐड तुमको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि तुमने 1.25 करोड़ रुपए देके बस 1 मिनट का ऐड ले लिया और एक बार चला दिया, वो बल्क डील करनी पड़ती है, जो कि मिनिमम 20 करोड़ रुपए की होती है। मोटा भाई ने इसमें भी चेंज किया। मोटा भाई ने कहा सुनो, 20 करोड़ की मिनिमम डील रखेंगे तो बहुत सारी कंपनी आएगी नहीं, कम करके बोला 10 करोड़ रुपए भी है तो आ जाओ। फिर मोटा भाई बोले कि यार तुम एक ऐड की 1.25 करोड़ मांग लोगे तो हो सकता है कई कंपनियां नहीं आए। उन्होंने तुम एक काम करो, 60 सेकंड का ऐड छोड़ो, 15 सेकंड का ऐड कर लेना, तो जिसका 25-30 लाख का भी बजट है पर ऐड का, वो भी आ जाएगा, तो उनको भी ले आया। ऐसे करके आईपीएल चालू होने से पहले 500 से ज्यादा एडवर्टाइजर जियो के साथ ऑलरेडी एनरोल है। तो ये तो थे इनका कमाई का पहला सोर्स। इसको और डिटेल में जानना है ना, तो एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, अभी भाई साहब एडिटर साहब लिंक दिखा देना। ये लिंक में है कि 48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसे होगी वसूली, इसमें सेकंड बाय सेकंड का डिटेल में हिसाब समझाया है। तो यहाँ पे शॉर्ट है, वहां पे डिटेल है, जाओ। अब आता है सेकंड सोर्स, इंटरनेट पैक, डेटा वाला। जनता अगर 360p रेजोल्यूशन में मैच देखती है तो उसका 0.3 GB लगता है 1 घंटे का, और 3 घंटे का मैच होता है, मतलब 1 GB में उसका काम चल जाता है। उतना उसको मिला हुआ ही था, उसको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। पर जनता हो गई शानी, जनता कहती 360p में मजा नहीं आ रहा है, कम से कम 720p तो देखें। तो 720p में जैसे ही जाते हैं, इसकी कॉस्ट आ जाती है 1 GB 1 घंटे की, यानी वैसा पूरे मैच में लगेगा 3 GB। तो तुम्हारे पास 1 GB तो फ्री था, 2 GB गिन लाओ पैसे। अगर तुमने कहा नहीं और बढ़िया देखना हम तो 1080p में जाएंगे, तो चले जाओ, 3 GB 1 घंटे का 9 GB लगेगा। तुम्हारे पास फ्री क्या है, 1-2 GB, लाओ पैसे 8 GB के। और मोटा भाई ने कहा तुम तो एक काम करो 4K में देखो, तो 4K में 1 घंटा 7 GB खाता है, तो 3 घंटे के लेंगे 21 GB, तुमको मिला 1 GB, लाओ भाई 20 GB का पैसा। अब आप इमेजिन करो कि 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, उनमें से 1 करोड़ लोगों ने 2 GB एक्स्ट्रा ले लिया, 1 करोड़ लोगों ने कहा यार तू 3 GB दे, 1 करोड़ लोग 20 GB मांग लिए, तो भाई साहब हो गया मामला बराबर। फिर बचा के मोटा भाई के पास ये जो एड से रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि इस एड से 2 से 2,500 करोड़ तो निकाल लेंगे, तो 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 2,500 करोड़ तो एड से पार हो जाएगा। अब बचे 2,000 करोड़, उसमें ये डेटा देख लो, इतने का तो डेटा रिकवाना कर लेंगे। कई लोगों का सवाल है कि सर जी इसमें तो जियो के अलावा बहुत सारे अलग अलग सिम के भी हैं, तो ये डेटा का अगर पैक वैक आएगा तो यार ये बेनिफिट तो एयरटेल को भी थोड़ा सा हो जाएगा, वीआई को भी थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ सर वो हो जाएगा, लेकिन आप एक समझो, जनता रोज रोज 2-2 GB देगी नहीं, देगी क्या पैसे? आप दोगे? मुझे बताओ, रोज 2 GB खरीदोगे क्या उठ के? यार आज 2 GB खरीद लेते हैं, आज 5 GB खरीद लेते हैं। आप बोलोगे यार इंटरनेट चाहिए मस्त वाला, झक्कास वाला, तो मुझे ऐसा इंटरनेट मिल जाए जो मेरे को टेंशन ही नहीं हो इसकी। मोटा भाई बोले एक काम करो, जियो फाइबर का नाम सुने हो? अनलिमिटेड इंटरनेट ले लेना, 399 रुपए महीने में। एक काम करो, घर में जियो फाइबर लगवा लो, तुम्हें डेटा खरीदने की टेंशन ही खत्म। तो जिसको डेटा खरीदना है वो डेटा खरीद, वो भी मेरा। और जो रोज रोज के डेटा खरीदने से परेशान है, तो एक बार में 400 रुपये महीना मेरे को दे, मैं तेरे को अनलिमिटेड डेटा देता है। तो ये तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है कि इनका जो जियो फाइबर है उसके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे। लोगों में चर्चा है कि 2 तरीकों से कमाएगा, ये तीसरा तरीका शायद मैंने पहली बार बताया, और इस वीडियो से नाप लेना कि आईपीएल खत्म होने तक जियो फाइबर के सब्सक्रिप्शन कितना बढ़ता है, आप देख लेना। चौथी चीज जिससे आईपीएल से पैसे कमाएगा, अगर आपने अभी कॉन्फ्रेंस देखी हो, एजीएम देखी हो रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जियो ग्लास। वो जियो ग्लास लगा के वीआर वाला एक्सपीरियंस आता है एकदम से, तो वो लगभग 2-2.5-3 हजार का ग्लास लॉन्च कर रहे हैं। तो वो ग्लास लॉन्च करने के बाद कई लोग अपने मोबाइल में वो चालू करेंगे और चश्मा लगा के वैसे मैच का एक्सपीरियंस लेंगे। अब वैसे गर्दन झुका के मैच देखने की जरूरत नहीं है, चश्मा लगा के मैच देखो, उससे भी मोटा भाई पैसे कमाएंगे। पांचवा सोर्स ऑफ इनकम है कि जिसमें मोटा भाई कह रहे हैं कि यार देश में 40 से 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टच स्क्रीन फोन नहीं बटन वाला काम में लेते हैं। अब उनको कैसे मिले भाई साहब सुविधा? तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, उस वाले फोन में भी आईपीएल दिखाएगा तुम्हारा भाई, तो उस वाले फोन की भी सेल बढ़ने के आसार है। इनकम सोर्स नंबर 6,
जियो ने एक मीडिया केबल लॉन्च की है कि भैया एक काम करो, तुम्हारे फोन में वो चीज लगा दो और मीडिया केबल तुम टीवी में डालो और टीवी पे हमारा वाला एक्सपीरियंस ले लो। तो कई लोग कहते हैं सर हमें देखना तो टीवी पे ही मजा आता है, लेकिन सुविधा जियो वाली चाहिए। जियो ने कहा केबल ले जाओ मेरी, लगा लेना और देख लेना, छठा सोर्स ऑफ इनकम। सेवंथ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट। आप बोले राहुल जी फ्री तो कर रखा है, आज कर रखा है। एक बार जनता जियो सिनेमा पे आ जाए, फिर जियो सिनेमा पे आते आते इधर आईपीएल खत्म होगा, 2-4 चीजें और डाल देंगे। अभी उन्होंने फीफा दिखा दिया था, अभी आईपीएल दिखा दिया, कुछ और दिखा देंगे, फिर कुछ मूवीज से टाइप वगैरह कर लेंगे। तो जब इतनी सारी चीज कर लेंगे और इतनी ऑडियंस होगी तो भाई साहब वहां भी पैसा मिलेगा। जैसे आज की डेट में आता है ना कि एक नई मूवी बनी, जैसे पठान मूवी आई, अब पठान मूवी के राइट्स खरीदने हैं, कौन सा ओटीटी खरीदेगा? तो पठान मूवी ये भी तो बोलेगी यार मेरे को उस आदमी को बेचने हैं जहां पे ज्यादा यूजर हो। तो कोई नई मूवी आएगी जिसको ओटीटी पे रिलीज होना है, वो प्रेफर करेगी बोले यार जियो सिनेमा पे रिलीज करो। और जब वो मूवी यहाँ होगी, नई वेब सीरीज भी आएगी और धीरे धीरे लोगों का मन बनेगा, तो भाई साहब मोटा भाई आज नहीं तो कल थोड़ा थोड़ा करके पैसा तो इससे भी कमाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। सोचो ना, एक साथ ही अभी फ्री में करके 50 करोड़ लोग भर लिए, 40 करोड़ लोग भर लिए और लास्ट में उनको कहा तुम तो यार 20 रुपए भी दे देना, तो मोटा भाई का क्या जा रहा है? तो जियो सिम में क्या हुआ था? यही तो था, पहले फ्री दिया, फिर जनता भर गई, फिर जनता भर गई, बोले हम तो लेंगे पैसे, ले पैसे, जिनको जाना था चले गए। लेकिन आज भी जियो नंबर 1 बना हुआ है। तो यही चीज ओटीटी में भी मोटा भाई रिपीट करेंगे। तो इस पूरी केस स्टडी से जो लर्निंग है, सीख रहे हैं कि नंबर 1, पहली बात, आप छोटा गेम मत खेलो कि मैंने अभी पैसा खर्च किया अभी रिकवरी चाहिए। मोटा भाई खेलते लंबा गेम कि कोई बात नहीं, इनको भी पैसा देने दो, मेरे पास जनता आने दो, मैं यहाँ नहीं तो वहां से, इधर नहीं तो उधर से, कमा तो कहीं से भी लूंगा। सेकंड चीज, आप कोई एक प्रोडक्ट डेवलप मत करो, पूरा इकोसिस्टम डेवलप करो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जियो का ब्रह्मास्त्र, आप लोगों के सपोर्ट से उसको 1 मिलियन से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं, उसको 3-4 मिलियन आपको पहुंचाना है। वहां जाके देखो, मैंने बताया था कि रिलायंस या मोटा भाई कैसे ऑपरेट करते हैं। और आप लोग जानना चाहते हैं कि यार मुकेश अंबानी जी सोचते कैसे हैं, आदमी कैसे हैं, इनकी ताकत क्या है, उस पर एक वीडियो बनाना है तो जरूर बना देंगे। चैट बॉक्स में मुझे बताना, उस पर वीडियो बन जाएगा। तो ये पूरा जो आपके मन में सवाल था कि कैसे कमाएंगे, अगर मैंने सवाल का आंसर दिया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में फिर पूछो, और अगली वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, जय हिंद। हम कितना डाटा कलेक्ट करते हैं ना, मतलब ये कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर वीडियो बनाते हैं। राहुल सर तो कमाल है सच में, सही बात है। मतलब एक जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं भी, वो भी बड़ी इजी तरह समझ सकता है कि यार आम इंसान की भाषा में, और वो जो है ना एग्जांपल्स के साथ, के जो चीज टाइटल से बड़ी बोरिंग लग रही होती है, वो जब आप उनकी वीडियो देखो तो बड़े अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग समझ आ जाती है। बिल्कुल। अब देखा उन्होंने 28,000 करोड़ पे लगाया, खर्चा किया 28,000 करोड़ 5 साल के लिए। जैसे वो बता रहे थे साल का 4,700 करोड़, और फिर रिकवर कैसे करना, उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी डिफरेंट है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना इंट्रो में कि भाई वो जो भी बिजनेस करते, किसी भी चीज में आते ना, उधर पड़खचे उड़ा देते उन चीजों में। जैसे वो जियो नेटवर्किंग में आए थे, नेटवर्क में तो शुरू में फ्री सिम से भी फ्री इंटरनेट फ्री, कुछ भी करो, उसके बाद थोड़े थोड़े पैकेज लगाने शुरू कर दिए, मतलब 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। उसके बाद अब जो स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन बाद में कर दिया। बाकी ये किसी भी बिजनेस में मेरे हिसाब से ये आदमी बड़ा बेस्ट है। लोगों को ये मिल जाता है कि ये वो है जो हमारे बारे में सोच रहा है, मतलब हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं से अपना पैसा जाहिर है पूरा कर लेंगे, लॉस में तो नहीं जाएंगे। अभी जैसे उन्होंने कहा कि जैसे 28,000 करोड़ खर्चा तो कर लिया, लेकिन उसको अब रिकवर कैसे करना है। लेकिन वो ये है कि जल्दबाजी नहीं करते, उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म प्लान अपना जो है ना वो। लेकिन इन्होंने जो एक्सप्लेन जिस तरीके से किया ना, मतलब हमें ये था कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मतलब जो एड चलेंगे उसके थ्रू हो सकता है, उसके अलावा जो वो डाटा से हो सकता है, बट उन्होंने बाकी जो एक रास्ते बताए कि यार इन चीजों से भी वो पैसा दो जो मेन चीजें है ना वो यही है, एक डाटा है और एक एड है, और उसके अलावा उसके अकॉर्डिंगली सोचते हैं कि सोच ही बड़ी है कि पहले फ्री दो, पैसा हम कमा ही लेंगे। डेफिनेटली जहाँ पर जनता है कि स्टार्ट में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं। आपने छोटी सी देखिए कि उन्होंने हर आईपीएल में 47 करोड़ रुपया फ्री लगाया, कि उन्होंने लगाया 5 साल उन्होंने लगाया है, तो 47 अब डेफिनेटली कमाने का टाइम है ना, हम कमाएंगे भी वो, और उनको पता है कि भाई ये चीजें हैं, ये यहाँ से जो है हमने कमाना है। और पहले आप लगाते हो, कोई भी बिजनेस है उसमें पहले आप ट्रस्ट करते हो ना, आप रिस्क लेते हो। कई लोग ऐसे चाहते हैं ना कि यार आज हमने बिजनेस शुरू किया, कल हम लाखोंपति हो जाएं, करोड़पति। ऐसे नहीं, वो लंबा सोचते हैं। वो लंबा सोचते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो जो आज लगाया और कल को हो गया, वो उसको आप जुआ कहते हो कि यार रिस्क
ये जो है ना, ये बिजनेस है, ये भाई आज लगाना है तो फिर जो है आहिस्ता इसकी आउटपुट मुझे कब मिलनी है, बिल्कुल ये आप प्लान करते हो, उसके अकॉर्डिंगली फिर काम करते हो। और भाई इतने बड़े, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतना जिस बड़ा काम में भी जाते हैं ना बड़ा ही करते हैं। बिल्कुल तेल इंडस्ट्री में जाते हैं तो हर बड़ा जगह पर करते हैं, भाई हर जगह नहीं, पर। लेकिन ये माइंडसेट उनका एक ना माइंडसेट बना हुआ है business। प्लानिंग और पैसा इतना है, उनको पता है यार 4700 करोड़ लगा दिया है, अब जिसके पास हो ही इतना तो वो तो सारा नहीं लगा सकता ना, जिसके पास है फैमिली सर्वाइव कर दी होगी। बहुत ज्यादा। तारक भाई को नींद आई थी, नींद उड़ गई है। कंपनियां जो है ना, जो कंपनी है जिन्होंने अपनी ऐड देनी होती, 1 सेकंड के कितने बता रहे थे, वो भी करोड़ों में ही थी। 10 सेकंड के 8.5 लाख, 10 सेकंड अभी गुजर गए। हाँ तो वो 8.5 लाख लाखों में थे वो। अब एक वीडियो चलती है कम से कम, चलो कम ज्यादा नहीं तो ज्यादा 30 सेकंड की तो होती होगी, मैच में इतनी छोटे छोटे क्लिप से दिखाते हैं। तो अगर वो भी एरिया के हिसाब से टारगेट किए, एक बंदा छोटा मोटा जो ब्रांड है ना, वो अब टीवी पे ऐड चलाने के लिए तो उसको ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि वो एक ही पूरी दुनिया में चलना होता है, मतलब पूरे इंडिया में चलेगा जिधर भी वो चलेगा। अब वो जो डिजिटल का है, वो जो मोबाइल फोन पे या ऐप पे देखते, उन्होंने भाई साहब एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि जिस एरिया में जो ब्रांड चलता है या जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उस टाइप का उसको ऐड दिखाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे फायदा नहीं हुआ। ओ यार मैं तो सारी चीजें एक साइड पे होगी। मैं तो ये सुन के दंग रह गया हूँ कि जो एड चलते हैं, या इंग्लिश या उर्दू या हिंदी जबान में पूरी कंट्री में एक ही चलता है। तो वो जो एरिया जैसे राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया, वहाँ की जो मुकामी लैंग्वेज उसमें भी चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए यार इससे मैं उस टाइम के तो ये चीज सोच तो तभी तो मोटा भाई ज्यादा माल छाप रहे हैं। मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई। तो भाई ये जो मोटा भाई है ना भाई, बहुत आगे की चीज है। अब शुरुआत में देखा जाए तो भाई आईपीएल के जो जिस तरह बता रहे, कितने में शुरुआत में बिका था, 450 करोड़ की मुंबई इंडियंस। स्मार्ट बंदे जो बंदा हमें बता रहा है, ऐसा एक्सपर्ट भी हमारे मुल्क में शायद ही हो भाई, जिस तरह ये बंदे इनके डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, ये है और भी बहुत सारे, हर फील्ड में भाई ये आगे मान गए। इनको क्या एक्सप्लेन करते हैं। सही बात है यार, इस भाई की भी नॉलेज बड़ी तेज है भाई, हर बारीकी से बता दिया भाई, कहाँ कहाँ से पैसा कमा रहे हैं अंबानी भाई। हमें लगा बड़ा बिजनेस करता है, पर नहीं भाई, छोटे लोगों से भी पैसे कमाता है यार। मान गया इस भाई को भी सलाह में भाई, हमारे होश उड़ा दिए, इतना बारीकी से हमें बताया समझाया। आईपीएल भाई बड़ा खेल है, बड़ा पैसा कमाने का एक जरिया है। तो मैं तो दंग रह गया भाई का सुनकर ना, हमारा दिमाग ही खुल गया। हमें आज तो मजा आ गया देखिए, खासकर भाई की जो इंटरेस्टिंग वीडियो थी ना, हर चीज में मुकेश अंबानी का नाम बता रहा था, सुई से लेकर संगीत तक है, सबको निचोड़ लेता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी हो ना भाई, अमीर हो गरीब हो जिधर का भी हो भाई, सबको है ना गन्ने की तरह ये चूस लेता है, पैसा चाहिए इसको। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख लिया। तो मतलब अंबानी जो है जियो में फ्री में जब दिखा रहे थे आईपीएल को, तो उनका प्लान कितना मतलब एडवांस था, कितना फ्यूचर की सोचते थे। तो आज जो है ये इस वीडियो में इसी के बारे में बता रहे थे कि कोई फ्री का नहीं होता, मतलब वो फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं। तो हालांकि हमें तो फ्री में देखने को मिला था आईपीएल, लेकिन ये है कि इस बार नहीं मिल रहा है। इस बार जियो हॉटस्टार जो है इकट्ठे हो गए हैं, और इस बार बिना सब्सक्रिप्शन के मतलब 2-3 घंटे मतलब फ्री देख सकते हो, उसके बाद जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो उस टाइम हमें लगता था कि जियो फ्री में दिखा रहा है, फ्री में दिखा रहा है, तो लेकिन उसके पीछे क्या बिजनेस प्लानिंग थी इस वीडियो में हमें देखने को मिला। और इन लोगों के रिएक्शंस तो खैर इतने पैसे देख के तो इन लोगों के होश उड़ जाते हैं कि भाई एक आईपीएल में इतना पैसा जो है लगा देते हैं बंदे। तो इनके यहाँ तो पीएसएल वगैरह में इतने लगते नहीं है। तो बाकी आप कमेंट करके बताना कि भाई जो ये प्लानिंग, ये बिजनेस आइडियाज अभी ये बता रहे थे, ये आप लोग इसको पहले से जानते थे या नहीं जानते थे। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो से नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।